राइज या बॉटम फिशिंग? देखिए, अभी तक तो सेल ऑन राइज का ही माहौल बना हुआ है नीरज जी, क्योंकि देखिए लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी निकल गया है। आज ध्यान रखिए, कल तो 50 डे मूविंग एवरेज पे छोटा सा एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन आज अगर आप देखें तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं सस्टेन हो पा रहा है। तो ये क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मेरा समझना है कि शायद यहाँ से भी आपको करीब करीब 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 21,800 है, निफ्टी उसको एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए सेल एंड रैलीज का मार्केट है, और कभी उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए। लॉन्ग मिले तो, या पोजीशन है तो निकलने की कोशिश करिए। राइज में अगर उछाल मिले तो वहाँ पे बेचने के चलिए। सेल ऑन राइज का मार्केट है। अच्छा, ये जो आरईसी पीएफसी में थोड़ी तेज़ी आई है, कॉन्फ्रेंस कॉल की है दोनों मैनेजमेंट ने, उसने समझाया है कि उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये जो रिकवरी है, ये नकली रिकवरी है कि असली है? देखिए, मार्केट को हम अगर आप देखें तो मार्केट में वीकनेस है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से आरईसी एक बढ़िया पिक हो सकता है। मैंने मॉर्निंग में इस पे एक रिकमेंडेशन भी दिया, वो बाय रिकमेंडेशन था। मेरा समझना है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है, 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो वापस पिछले हाई जो कि 560 565 की रेंज में है, उसको स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग ट्रेड होगा 524 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, चलिए अब सवाल लेना शुरू करते हैं। पराग अशर का पहला सवाल है, और ये 2390 शेयर इन्होंने खरीदे हैं टाटा स्टील के, और 600 शेयर खरीदे हैं एनएमडीसी के, 113 और 114 के भाव पर रिस्पेक्टिवली। क्या करें, प्रॉफिट बुक करें क्या? देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एनएमडीसी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे दिया है। अगर थोड़ा पेशेंस रखें और आने वाले 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम रखें, मेरा समझना है कि स्टॉक में 310 315 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। लेकिन आपको 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, तो 247 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप एनएमडीसी में बने रह सकते हैं। और उसी तरह के पैटर्न टाटा स्टील पे भी है। पूरा स्पेस बेहतर लग रहा है, टाटा स्टील कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आने वाले 2 मंथ के लिए बने रहने की सलाह रहेगी। 154 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 170 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 195 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे टाटा स्टील में भी। ओके, तो ये थी दोनों में राय। और अमित शर्मा का सवाल है अगला। एशियन पेंट के 50 शेयर्स हैं इनके पास 3000 के प्राइस के, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स हैं 2400 के भाव के। अगले 6 महीने के लिए क्या व्यू होना चाहिए इनका? ये एशियन पेंट्स में दिक्कत ये है कि बीच में तो हमने रिकवरी देखी थी, हायर टॉप हायर बॉटम्स का स्टॉक ने कंफर्मेशन भी दिया था, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। और जब अब आप वीकनेस देखने को मिल रही है, तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे वापस चला गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2750 के आसपास का सपोर्ट है, वहां ही आपको नजर रखनी है। उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप 2 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब स्टॉक 2950 के ऊपर सस्टेन करना शुरू होगा, ट्रेड करना शुरू होगा। बाल्किश इंडस्ट्रीज में तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर 2 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो 2360 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल 2625 के लेवल्स को टेस्ट करने का है।